आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हम आपके सामने सीटेट के मैथ के प्रैक्टिस कराएंगे। आप लोग ध्यान से एक एक प्रश्नों को करते चलिएगा। जैसे पहला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज के कोणों का अनुपात हमें दिया गया है 4:5:6 है। तो कह रहा है फिर उसके कोणों का मान कितना कितना रहा होगा, हमसे ये पूछा है। चलिए करते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं सीधा। कह रहे एक त्रिभुज, हम उससे पहले आपको एक त्रिभुज बना देते हैं, ठीक है। कुछ इस टाइप से हमारा ये त्रिभुज रहा। कह रहे इनका अनुपात कितना दिया हुआ है 4, यहाँ पे दिया है 5 और ये दिया है हमारा 6। आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है 180। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है 180 और इनको ऐड किया जाए तो कितना होगा 4 5 9 और 9 6 15x। कहीं ना कहीं 15x बराबर कितना आ चुका है 180 के। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 होगा और यहाँ पे हमने ऐड किया तो कितना आया 15x। तो 15x बराबर किसके 180 के, तो x बराबर कितना आ जाएगा, भाग देंगे तो 15 एकम 15 और 15 दूना के 30। तो x बराबर कितना आ चुका हमारे पास 12। हमें पूछा है उनके कोणों का मान कितना कितना कोण रहा होगा। x बराबर 12 तो 5x बराबर कितना हो जाएगा, तो x के जगह 12 ले जाके पुट कर दे तो ये हो जाएगा 5 गुणे 12 तो 12 पचे 60। ये वाला एंगल कितना होगा 60। ऐसे x बराबर 12 तो 4x बराबर कितना हो जाएगा 48, ये हो जाएगा 48। ऐसे यहाँ पे आप देखो x बराबर किसके आ चुका है हमारी 12 तो 6x बराबर कितना हो जाएगा 72। कहीं ना कहीं त्रिभुज के तीनों अंतःकोण कितने कितने रहेंगे 48 60 और 72। आते हैं सीधे ऑप्शन पे। ऑप्शन पे देखिएगा कहाँ पे 48 60 और 72 है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा सही होगा, जिसमें 48 60 और 72 दिया गया है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ गए होंगे। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं है, हमें ये बताना है। इन चारों ऑप्शन को ध्यान से देखना है और इनमें बताना है कि कौन घन नहीं है। आप गुणनखंड करना, आप गुणनखंड विधि से भी कर सकते हो। आप फैक्टर करना, अगर 3-3 का पेयर मिल जाए तो कहेंगे कि वो संख्या घन है, अगर 3-3 का पेयर ना मिले तो कहेंगे वो संख्या घन नहीं है। जैसे आप यहाँ पे 729 को कर लो, पहले आप एक करके आपको हम दिखा देते हैं। 729 का फैक्टर करो, ठीक है। 729 को छोटे नंबर से करें या डायरेक्ट बड़े नंबर से, चलो आपको छोटे नंबर से हम करके दिखा देते हैं, ठीक है। देखिएगा 3 दूना के 6 और ये हो जाएगा 3 चौका 12 और ये हो जाएगा 3 3 का 9। इसको फिर 3 से करेंगे तो 3 8 24 और 3 एकम 3। ये हो जाएगा 3 दूना के 6 और 3 7 21। फिर कैंसल आउट करेंगे तो 3 9 27। फिर कैंसल आउट करेंगे तो 3 3 का 9 और फिर कैंसल आउट करेंगे तो 3 एकम 3। यदि हमने जो गुणनखंड किया, यदि इस गुणनखंड में 3-3 का पेयर मिले तो कहेंगे कि वो संख्या क्या है घन है। आप यहाँ पे ध्यान दो तो 3 का पेयर मिल रहा है, यहाँ पर भी हमें 3 का पेयर मिल रहा है। कहीं ना कहीं 729 क्या है घन है, 729 क्या है हमारे पास घन है। तो ऑप्शन नंबर ए तो हमारा होगा नहीं। 1000 को जब आप फैक्टर करोगे ना, आप 1000 का जब आप फैक्टर करोगे तो ये 10 का क्यों आएगा, ये किसका होगा 10 का। जैसे आप समझो करके ही आपको दिखा देते हैं, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा लेकिन फिर भी समझा देते हैं आपको। जैसे आप 1000 का फैक्टर करोगे ना, ऐसे करो आप 2 पचे 10, ये हो जाएगा 500। 500 में 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 250। फिर 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 125। 3 से कटेगा नहीं, फिर 5 से हम काटते हैं, 5 दूना के 10 और ये हो जाएगा 5 पचे 25। फिर 5 से कैंसिल करते हैं, ये हो जाएगा 5 पचे 25 और ये हो जाएगा 5 एकम 5। आप इस क्वेश्चन इस वाले प्रश्न में देखो 3 का पेयर ये रहा और 3 का पेयर ये रहा, ये भी हमारा क्या है घन नहीं है। 333 को आप देख लो, 333 का एलसीएम करके देख लेते हैं। इधर आपको हम दिखा देते हैं, हमको किसका एलसीएम गुणनखंड करना है 333 का। आप गुणनखंड करो, कैंसिल करें 3 से, 3 एकम 3 3 एकम 3 3 एकम 3 और फिर किसी से कैंसिल होगा, अब ये नंबर किसी से भी कैंसिल नहीं होगा, ये 111 से ही कटेगा, ठीक है। अब इस वाले में ध्यान देना कि 3-3 का पेयर बन रहा है। जैसे यहाँ पे देखो 3 का पेयर बना, यहाँ पे भी 3 का पेयर बन रहा है,
यहाँ पर भी 3 का पेयर बना, यहाँ पे भी 3 का पेयर बना। आप यहाँ पे बताओ इस क्वेश्चन में 3 का पेयर बना? नहीं बना। अगर 3 का पेयर नहीं बना तो ये संख्या घन नहीं है। और हमें बताना भी था क्या कि इनमें से कौन सी संख्या घन नहीं है। तो 333 घन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा? सही होगा। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? सही है वो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन करिएगा। सॉरी, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पूर्ण संख्याओं के लिए सत्य नहीं है। हमें इन चारों ऑप्शन को ध्यान से देखना और बताना है कि इनमें से कौन सत्य नहीं है, हमें ये बताना है। चलिए देखिए, पूर्ण संख्या का मतलब क्या होता है? ऐसी संख्याएं जो पूरी तरीके से अपने आप में क्या हो? पूर्ण हो, पॉइंटों में ना हो, पूरी तरीके से क्या हो? कंप्लीट हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे करें, जैसे इस टाइप की संख्याएं हमें नहीं लेनी है। 1.2, 1.5 इस टाइप की हमें संख्याएं नहीं लेनी है। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं का मतलब क्या होगा? या तो 1 हो, 2 हो, 3 हो, इस टाइप की संख्याएं लेनी है। ठीक है, समझ गए? चलिए देखिएगा, क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, इसको हम रब कर देते हैं। क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, आप लोग देखते चलिएगा। ठीक है, हमें पूर्ण संख्याएं लेनी है। पूर्ण संख्याएं लेकर बताना है कौन सा सत्य नहीं होगा। हम ले लेते हैं यहाँ पे कोई 3 संख्याएं लेते हैं, ABC। हम 3 संख्याएं ले लेते हैं। A बराबर ले लेते हैं 1 और B बराबर क्या ले लेते हैं? 2 और C बराबर क्या ले लेते हैं? 3। इन संख्याओं को यहाँ पे पुट करके देख लेते हैं। ठीक है, अगर A के जगह 1 रखा जाए और B के जगह कितना? 2 और इधर हो जाएगा B के जगह 2 और A के जगह 1 और ऐड कर दिया जाए तो इधर भी 3, 1 में 2 ऐड करेंगे 3 और इधर ऐड करेंगे 2 में 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा? 3। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ये तो सही है। हमें बताना है कौन सही नहीं है। इसको हम देखते हैं। A बराबर 1 रख लेते हैं और B की जगह कितना रखना है? 2 और यहाँ पर B की जगह 2 और A की जगह क्या रखना है? 1। इसको सॉल्व किया जाए तो कितना हो जाएगा? 1 - 2 कितना होगा? -1 और 2 - 1 कितना होगा? 1। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखना, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आया? नहीं आया ना। तो ये हमें बताना भी क्या था कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। और देखा जाए हमने जब सॉल्व किया तो इधर आया लेफ्ट हैंड साइड में क्या? -1, जबकि राइट हैंड साइड में क्या है? 1। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड नहीं आया। तो ऑप्शन नंबर बी ही हमारा क्या होगा? सही होगा, जो सत्य नहीं है। जो क्या है? सत्य नहीं है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन करिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित अक्षरों के किस समूह में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार की सममिति रेखाएं हैं। सममिति रेखा का मतलब होता है ऐसी रेखा जो किसी भी फिगर को 2 बराबर भागों में बांट दे और बंटने के बाद एक फिगर को यदि दूसरे फिगर के ऊपर रखा जाए तो नीचे वाला जो फिगर होगा वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा? ढक जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिएगा। हमें पूछा है क्या? क्षैतिज रूप से भी कट करना चाहिए और क्या? ऊर्ध्वाधर रूप से भी कट करना चाहिए 2 बराबर भागों में, हमें ये बताना है। ठीक है, CXT को हम देखते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा। XHO दिया और ABC। चलिए ठीक है, करते हैं। C को आप ध्यान दो, हमें क्षैतिज रूप से, पहले हम इसको C को हम क्षैतिज रूप से कट करते हैं। ऐसे हम कट करें, देखो C देखो 2 बराबर भागों में कट जाएगा। X को हम कट करें तो 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगा, जबकि T को हम क्षैतिज रूप से बांटें तो 2 बराबर भागों में बढ़ रहा है? नहीं बढ़ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा? गलत होगा। XHO को देख लेते हैं। X को आप ध्यान से देखना, X को यदि हम क्षैतिज रूप से 2 बराबर भागों में बांटें तो बढ़ गया बराबर भागों में। H को हम 2 बराबर भागों में बांटें तो भी आप ध्यान दो तो H भी 2 बराबर भागों में क्या होगा? बढ़ जाएगा। O को यदि हम 2 बराबर क्षैतिज रूप से बांटे तो 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगा। ऊर्ध्वाधर रूप से X को बांटा जाए तो देखो 2 बराबर भागों में बटेगा। H को ऐसे ही हमने बांटा तो 2 बराबर भागों में बट गया। और O को भी हमने बीच से, अगर 2 बराबर O को यदि हमने बीच से ऊर्ध्वाधर एक लाइन खींची तो O फिर भी क्या हो रहा है? 2 बराबर भागों में बट जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर देखा जाए तो बी हमारा क्या होगा? सही होगा। XHO वो अक्षर है जिन्हें हम क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों साइडों से बांटें तो वो 2 बराबर भागों में बढ़ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा? सही होगा। चलिए आगे, ध्यान से आप एक एक प्रश्नों को करते चलिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखिएगा। अगला क्वेश्चन बोला है कि राकेश और सानिया आपस में चर्चा कर रहे हैं। राकेश कहता है
त्रिज्या व्यास की क्या होती है, दोगुनी है। त्रिज्या व्यास की दोगुनी होती है। और सानिया कहती है त्रिज्या व्यास की क्या है, आधी होती है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही है, हमें ये बताना है। चलिए उससे पहले कुछ आपको हम दिखा देते हैं। कह रहा है एक वृत्त बनाना है ना, एक क्या हमें एक बनाना है, सर्कल बनाना, ठीक है। एक हम सर्कल बना के आपको दिखा देते हैं। कुछ इस टाइप से हमारा क्या रहा होगा, सर्कल रहा होगा, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा, एक सेकेंड, ये हमारा क्या है, ये हमारी क्या होती है, ये हमारा क्या होता है, व्यास। और व्यास का आधा क्या होता है हमारा, त्रिज्या। ये हमारी क्या है, त्रिज्या। अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखिएगा, ये हमारी क्या है, ये जो सबसे बड़ी लाइन है ये हमारी क्या है, व्यास है। और व्यास की आधी क्या होती है, त्रिज्या। ये हमारा क्या है, व्यास होगा। और ये हमारा क्या है, यहाँ से सेंटर से लेके यहाँ तक जो ये लाइन जा रही है ये हमारी क्या है, त्रिज्या है। आप ध्यान से देखो, आप व्यास देखा जाए, व्यास की क्या है, त्रिज्या क्या है, आधी है। व्यास देखो आप, ये यहाँ से लेकर आपको हम दिखा भी देते हैं, आपको देखो यहाँ से लेकर ये जो पूरी लाइन है ना, ये पूरा हमारा क्या है, व्यास है। और ये यहाँ से जो ये लाइन गई है ना, ये हमारी क्या है, त्रिज्या। ये हमारी क्या है, त्रिज्या। आप ध्यान से देखो, व्यास की त्रिज्या क्या है, आधी है। व्यास की त्रिज्या क्या है, आधी है। अब आते हैं सवाल पे। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि राकेश और सानिया आपस में चर्चा कर रहे थे। राकेश कहता है त्रिज्या व्यास की क्या है, दोगुनी। आप देखो त्रिज्या जो है व्यास की क्या है, दोगुनी है। आप ध्यान से देखो, त्रिज्या जो है व्यास की क्या है, दोगुनी है। दोगुनी नहीं है, क्या है, आधी है। ये लाइन यहाँ से यहाँ तक है तो ये इसका आधा है ना, तो व्यास का क्या है, त्रिज्या आधी होती है। जबकि राकेश क्या कह रहा था, दोगुना है। तो राकेश क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है। फिर आगे चलते हैं। सानिया कहती है त्रिज्या व्यास की क्या है, आधी है। सानिया कहती है त्रिज्या जो है ना व्यास की क्या है, आधी है। हाँ, सानिया सही बोली। अब देखो व्यास की क्या है, त्रिज्या आधी है ना, तो सही देखा जाए तो सानिया सही कह रही थी और राकेश क्या बोल रहा था, गलत बोल रहा था, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। राकेश सही है, राकेश सही नहीं है। राकेश क्या बोल रहा था, गलत बोल रहा था। सानिया सही है और राकेश गलत है। हाँ, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, सही होगा। क्यों, क्योंकि राकेश क्या कह रहा था, गलत बोल रहा था, जबकि सानिया क्या बोल रही थी, सही बोल रही थी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, सही होगा। समझ गए होंगे उम्मीद है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन करिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है किसी संख्या के गुणनखंड होते हैं संख्या के बराबर या उससे कम, संख्या के बराबर या उससे अधिक, संख्या के बराबर या संख्या से कम, हमें ये बताना है। चलिए क्वेश्चन देखिएगा। किसी संख्या के गुणनखंड, हम संख्या ले लेते हैं, जैसे आप यहाँ पे ध्यान दो, संख्या ले लेते हैं 2, 3, 4 और 5, ठीक है। आप बताओ, हमने संख्या लिया 2 और इसका जब हम गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, 1 गुणे 2, ये इसका गुणनखंड होगा। 3 का हम जब फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, 1 गुणे 3, 4 को ये हो जाएगा 1 गुणे 2 गुणे 2। 5 का फैक्टर कितना होगा, 1 गुणे 5 होगा, ठीक, 1 गुणे 5 होगा। कह रहा है किसी संख्या के जो गुणनखंड होते हैं वो संख्या के बराबर या उससे कम होते हैं, हमसे ये पूछा है। हमने यहाँ पे, आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हमने संख्या क्या ली, 2। हमने संख्या क्या लिया, 2, जबकि उसके गुणनखंड कितने आ रहे हैं, 2। संख्या के क्या है, बराबर है। हमने यहाँ पे संख्या क्या ली थी, 3, उनके जब हमने गुणनखंड कितने आ रहे हैं, 3 का जब हमने गुणनखंड किया तो गुणनखंड कितने आ रहे हैं, 2। संख्या से क्या आ रहा है, कम। यहाँ पे देखा जाए, हमने लिया था संख्या लिया था 4, उसके गुणनखंड क्या है, 3। संख्या से क्या आ रहे हैं, कम। यहाँ पे हमने लिया था संख्या 5, जबकि गुणनखंड कितने आ रहे हैं, 2। आप ध्यान से देखिएगा, संख्या 2 का हमने जब गुणनखंड किया, संख्या 2, ठीक है, इसका गुणनखंड कितने आ रहे हैं, 2। संख्या हमने लिया था 3, इनके गुणनखंड क्या आ रहे हैं, 2। कहीं ना कहीं आप ध्यान से देखना, संख्या के या तो बराबर गुणनखंड है या फिर संख्या के क्या है, कम है। संख्या के हमने लिया था संख्या 2, जब उसके गुणनखंड भी कितने आ रहे हैं, 2। संख्या के बराबर आ गए। हमने संख्या ली थी 3, जबकि उसके गुणनखंड क्या है, 2। संख्या से क्या आ रहे हैं, कम। क्वेश्चन में हम आते हैं ऑप्शन पे, संख्या के बराबर या उससे कम। हाँ, किसी भी संख्या के जो गुणनखंड होंगे ना
वो संख्या के क्या होंगे, बराबर। जैसे 2 में क्या है, बराबर है, या फिर उससे क्या है, कम आएंगे। यहाँ पे कह रहा है अधिक, ऑप्शन नंबर बी तो हमारा क्या है, गलत है। हाँ, संख्या के बराबर या उससे क्या है, कम। अब ध्यान से देखो, संख्या के बराबर गुणनखंड आ रहा है, यहाँ पे भी देखा जाए, यहाँ पे देखा जाए तो कम आ रहा है, यहाँ पे देखा जाए तो भी कम है। तो कहीं ना कहीं संख्या के बराबर या फिर उससे कम आते हैं। किसी भी संख्या के जो गुणनखंड होते हैं वो संख्या के बराबर होते हैं या फिर उससे कम होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे, अगला प्रश्न करिएगा। वेणु को 25 सितंबर 2021 के दिन घर में सफाई करते समय उसे अपना जन्म प्रमाण पत्र मिला। उसने देखा कि उसकी जन्म तिथि प्रमाण पत्र में 5 दिसंबर 1995 लिखी थी। जब वेणु को प्रमाण पत्र मिला तो उसकी आयु लगभग कितनी थी, हमसे ये पूछा है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। वेणु को 25 सितंबर 2021 को दिन घर सफाई करते उस समय उसे अपना जन्म प्रमाण पत्र मिला। ठीक है, कब मिला था, 25 सितंबर 2021, 25 और ये हो रहा सितंबर और 2021, 25 सितंबर 2021 को जन्म प्रमाण पत्र मिला था उसे। उसने देखा कि उसकी जन्म तिथि प्रमाण पत्र में 5 दिसंबर 1995 लिखा था। कितना लिखा गया था, 5 दिसंबर और सन 1995 लिखा गया था। तो हमसे पूछा कि उसकी उम्र क्या रही होगी। हम इनमें क्या कर लेते हैं, अंतर देख लेते हैं, अंतर करते हैं। ठीक है, आप अंतर करोगे तो ये हो जाएगा 20, यहाँ पे हो जाएगा 20, ये रहा 20 दिन। ठीक है, यहाँ पे देखते ये तो महीना रहा तो 9 से 12 जाएगा नहीं, तो हम 2021 है ना, एक साल में कितने महीने होते हैं, 12, हम इधर ला लेते हैं 12। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये कुछ हो जाएगा 2000, ये हो जाएगा 2020 और ये आ जाएगा 12 इधर, तो ये रहा 12 आ गया। ठीक है, अब घटाते हैं। अब ध्यान देना, 12 से 12 कैंसिल, या फिर ऐसे कर लो 12 और 9 कितना होता है 21, और 21 में से 12 घटाएंगे तो फिर भी कितना आ जाएगा, 9 माह। ठीक है, ये हो जाएगा 9 माह। यहाँ पे अंतर देखा जाए तो सन 1995 से लेकर सन 2020 के बीच का गैप देखा जाए तो 5 साल ये और 20 साल ये देखा जाए तो कितने वर्ष का गैप आ गया, 25 वर्ष का गैप रहा होगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसका जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ कितना रहा होगा, 25 साल 9 महीना 20 दिन, 25 साल 9 महीना 20 दिन। ये गलत है। ठीक है, इसको आप सही कर लीजिएगा। ये रहा, ये कितना दिन है, ये रहा, इसको आप सही कर लो, ये रहा ये वाला उत्तर। ठीक है, ये हो जाएगा 25 साल 9 महीना 20 दिन। ऑप्शन नंबर बी को क्या कर लेना, आप सही कर लेना। ऑप्शन हमारा ये क्या है, सही है। ठीक है, इसको हम सही भी कर सकते थे लेकिन हमने कट करके यहाँ पे आंसर लिख दिया। उसकी उम्र कितनी रही होगी, 25 साल 9 महीना 20 दिन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन करिएगा। मर्लिन की मां ने उसे जन्मदिन पर टॉफियों का पैकेट अपने साथियों के साथ बांटने के लिए दिया। मर्लिन ने टॉफियों का 2/7 भाग अदिति को, 1/6 भाग अमल को, 2/5 भाग फरहान को और 1/7 भाग जैरी को दिया। यदि उसके पास सिर्फ 2 टॉफियां बची हों तो उसके में शुरुआत में कितनी टॉफियां रही होंगी। वो क्वेश्चन कह रहा है कि शुरुआत में कुल कितनी टॉफियां रही होंगी, हमसे ये पूछा है। ठीक है, करिएगा क्वेश्चन, 1 सेकेंड भाई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करिएगा। सॉरी, चलिए आते हैं हम क्वेश्चन पे। पहले हम देखते हैं कि स्टार्टिंग में कुल कितनी टॉफियां रही होंगी। तो सबसे पहले भिन्न में जो हर दिया है ना, उनका हम क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, जिनसे हमें पता चल जाए कि टोटल टॉफियां कितनी रही होंगी। यहाँ पे 7 और 6, 5 और 7 एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेंगे। ठीक है, उससे पहले देख लेते हैं मर्लिन को कितनी टॉफियां मिली थी, 2/7। मर्लिन को कितनी टॉफियां मिली थी, यहाँ पे हम लिख के आपको दिखा देते हैं। ये रहा मर्लिन, मर्लिन को कितनी टॉफियां मिली थी, 2/7। सॉरी, अदिति को मिली थी ना, 1 सेकेंड भाई, बस 1 सेकेंड, थोड़ा सा हमने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, चलिए। मर्लिन की मां ने उसे जन्मदिन पर टॉफियों का पैकेट अपने साथियों के साथ बांटने के लिए दिया। मर्लिन ने टॉफियों का 2/7 भाग अदिति को, वो किसको दिया गया था, अदिति को। ये रहा अदिति, अदिति को मिला 2/7 भाग। 1/6 भाग किसको दिया गया, अमल को। अमल को कितना दिया गया था, 1/6 भाग दिया गया था अमल को। 2/5 भाग किसको दे दिया गया,
फरहान को कितना दे दिया गया 2/5 भाग फरहान को दिया गया, और 1/7 भाग किसको दे दी गई, जेरी को। हमने 1/7 भाग दे दिया जेरी को, ठीक है। फिर कह रहा है उसके पास सिर्फ 2 टाफियां बची, ठीक है, तो शुरुआत में कितनी दे रही होंगी, ठीक है। सबसे पहले इस टाइप के प्रश्न में आप क्या किया दिया गया, जो भी हर में हो ना, ऊपर वाला क्या होता है अंश और नीचे वाला क्या होता है हर काम क्या कर लेते हैं, एलसीएम कर लेते हैं। तो 7, 6 और 5 का जब एलसीएम करेंगे तो कितना होगा, 6 × 5 = 30 और 7 = 210। कहीं ना कहीं टोटल स्टार्टिंग में कुल कितनी टाफियां आ रही होंगी, टोटल देखा जाए तो स्टार्टिंग में कुल कितनी टाफियां आ रही होंगी 210। स्टार्टिंग में टोटल कुल कितनी टाफियां आ रही होंगी 210, जिसमें से 2/7 भाग हमने अदिति को दे दिया। तो 210 का जब हम 2/7 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 से 200 में भाग 10 देंगे तो 7 × 3 = 21, 30 और 30 दूना के 60। तो अदिति को कितनी टाफियां मिली, 60 टाफियां। 210 का जब हम 1/6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 6 × 3 = 18 और ये हो जाएगा 6 × 5 = 30। 210 का जब हम 1/6 करेंगे तो कितना आ जाएगा 35। वैसे ही 210 का जब आप 2/5 करोगे तो कितना आएगा, 5 × 4 = 20 और 5 दूना के 10 42 और 42 दूना के 84। कितनी टाफियां फरहान को दे दी गई, 84 टाफियां। ऐसे ही 210 का जब हम 1/7 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 210 का 1/7 करो, 7 × 3 = 21, 30 टाफियां हमने किसको दे दी, जेरी को। ध्यान से देखिए स्टार्टिंग में टोटल कितनी टाफियां थी हमारे पास 210, जिसमें से हमने 60 अदिति को दे दिया, अमल को दे दिया कितना 35, फरहान को कितना दे दिया 84 और जेरी को दे दिया गया 30। तो टोटल देखा जाए तो कितनी टाफियां हमने बांट दी। तो 60 में 30 ऐड करेंगे तो कितना होगा 90 में हम 35 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 125 और 125 में हमारे 84 जोड़ दे तो कितना हो जाएगा 209। हमारे पास टोटल स्टार्टिंग में कुल कितनी टाफियां थी 210, जिसमें से हमने कितना बांट दिया 209। तो बचा कितना हमारे पास, बचा कितना 1 टाफी। हमारे पास बचा कितना टाफी, 1 टाफी। हमारे अनुसार बचा कितना 1, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, कितनी टाफियां बची थी 2। हमारे अनुसार बचा 1, लेकिन प्रश्न में कह रहा है 2। तो 1 बराबर किसको शो कर रहा है 2 के, 1 बराबर 2 के, तो 210 किसके बराबर हो जाएगा 420 के। 1 बराबर 2 के तो 210 बराबर 420 के। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा, सही होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या रहा होगा, सही रहा होगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चले हम अगले प्रश्न पे। अब ध्यान से एक एक क्वेश्चन को करते चलिएगा। अध्यापिका बच्चों को कुछ वस्तुएं देती है जिनमें एक माचिस, एक बॉल, एक किताब, एक स्टील का ग्लास और एक रस्सी शामिल है। फिर वह उस वस्तु को पहचानने के लिए कहती है जिसमें सबसे ज़्यादा कोने हैं। उपरोक्त स्थिति के अनुसार इनमें से कौन सा कथन सही है। अध्यापिका ने क्या किया, किताब दी, गिलास दी, बॉल दी, ठीक है, एक रस्सी दी थी, ठीक है। फिर उनमें हमें देखकर बताना था, वो बच्चों से पूछते हैं कि इनको फिगर को देखकर हमें ये बताना कि सबसे ज़्यादा कोने किस में रहे होंगे। क्वेश्चन ये बोल रहा है। चलिए हम आपको दिखा भी देते हैं। एक माचिस आप देखो तो कुछ इस टाइप से होगा ना। एक हम माचिस यहाँ पे आपको बना देते हैं, कुछ माचिस इस टाइप से रहा होगा, ठीक है। ये रहा हमारा माचिस, ये हमारा क्या हो जाएगा माचिस। इस टाइप से कुछ हमारी माचिस रही होगी। एक बॉल, ठीक है, ये रहा हमारा कुछ इस टाइप से बॉल होगा, ये हमारा मान लेते हैं, ये हमारा बॉल है, ठीक है। एक किताब, ठीक है, ये भी मान लो आप, कुछ 3D शेप में किताब भी होती है, तो ये हमारा मान लेते हैं। चलो आप इधर का ही बना लेते हो, ये हमारा मान लेते हैं क्या है, एक किताब है, ठीक है। कुछ इस टाइप से आप मान सकते हो, ठीक है। एक स्टील का ग्लास और एक रस्सी, एक स्टील की क्या थी, ग्लास थी, तो इस टाइप से हम मान लेते हैं कुछ हमारी क्या रही होगी, ग्लास, और एक क्या थी हमारे पास, रस्सी थी, तो इस टाइप से कुछ हम मान लेते हैं हमारी क्या रही होगी, रस्सी रही होगी, ठीक है। चलिए हमें कोने पता करने की, सबसे ज़्यादा कोने कहाँ पे होंगे। आप यहाँ से देखो, माचिस में देखा जाए तो कुल कितने कोने हो जाएंगे, 1 2 3 4, सामने 4 तो पीछे भी कितने रहेंगे 4, 1 2 3 और 4, या फिर ऐसा आप बोल सकते हो ऊपर 4 कोने और नीचे 4 कोने। तो माचिस में देखा जाए तो टोटल कितने कोने आ चुके हैं, 8। बॉल में देखा जाए, गेंद देखे हैं ना आप,
फुटबॉल देखे होंगे, बॉल क्रिकेट खेलते होंगे, देखे होंगे, उसमें आपको कोने दिखाई देते हैं, उसमें एक भी कोने नहीं होते हैं। तो कहीं ना कहीं बॉल में कितने कोने हो जाएंगे? 0। यहाँ पर देखते हैं फिर किताब में देखिएगा तो ऊपर 4 कोने, 1 2 3 और 4, ऐसे ही नीचे 4 कोने, 1 2 3 और 4। तो किताब में भी देखा जाए तो कुल कितने कोने होंगे? 8। गिलास देखिए, गिलास ऊपर से भी बेलनाकार होती है और नीचे से भी बेलनाकार होती है, और ये भी सरफेस क्या होता है? पूरी तरीके से बेलनाकार होती है। तो देखा जाए तो इसमें भी कोने कितने होंगे? 0। इसमें भी कितने कोने रहेंगे? 0। रस्सी आप ध्यान से देखिए, रस्सी भी कैसी होती है? बेलनाकार होती है ना पूरी तरीके से, इसमें भी हमें कोने नहीं दिखाई देते। तो रस्सी में भी कुल कितने कोने रहे होंगे? 0 कोने रहे होंगे। ठीक है, अब हम आते हैं, माचिस में 8 कोने मिले, बॉल में एक भी कोना नहीं मिला, किताब में 8 कोने मिले, ग्लास में एक भी कोना नहीं मिला और रस्सी में हमें एक भी कोना नहीं मिला। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि रस्सी का चुनाव किया जाना चाहिए क्योंकि दी गई वस्तुओं में रस्सी सबसे लंबी। हमें लंबी के बारे में नहीं पूछा था, हमें पूछा था कि सबसे ज्यादा कोने किसमें है। ठीक है, लंबी की तो बात ही नहीं थी। किताब का चुनाव किया जाना चाहिए क्योंकि इसमें माचिस से ज्यादा कोने नहीं। किताब में भी कितने कोने थे? 8, और माचिस में भी कितने कोने? 8। ये भी ऑप्शन सही नहीं है। माचिस और किताब का चुनाव किया जाना चाहिए क्योंकि दोनों के किनारे, सतह और कोने क्या होते हैं? बराबर होते हैं। हाँ, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा? सही होगा। इसमें भी 8 कोने थे, इसमें भी 8 कोने, उनमें भी जितनी सतह होंगी इसमें भी उतने ही सतह होंगे, जितने कोने इसमें होंगे उतने ही कोने इसमें होंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा? सही होगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। सॉरी, चलिए क्वेश्चन करिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक वर्ग की परिसीमा 20 सेंटीमीटर है, इसके एक कोने से 1 सेंटीमीटर भुजा वाला एक छोटा सा वर्ग काटा जाता है। नए आकार की परिसीमा में क्या परिवर्तन होगा, हमसे ये पूछा है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन पे। वर्ग का मतलब होता है क्या? वर्ग का मतलब होता है ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं क्या हो? बराबर हो। ऐसे चतुर्भुज को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं। हम यहाँ पे एक वर्ग आपको बना के दिखा देते हैं। ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं क्या हो? बराबर हो, ऐसे चतुर्भुज को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं। जैसे आप कुछ मान लीजिएगा, ये हमारा क्या है? वर्ग है, जिसकी चारों भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी। यदि ए तो सारे क्या रहे होंगे? ए रहे होंगे। ठीक है, फिर कह रहे एक वर्ग की परिसीमा दी गई है 20 सेंटीमीटर। यहां पर देखा जाए तो परिसीमा कितनी है? परिसीमा का मतलब होता है चारों भुजाओं का योग। यहां पर देखा जाए तो चारों भुजाओं का योग कितना है? 4 है। और क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि 4a बराबर किसके? 20 के। 4a बराबर 20 के, तो a बराबर कितना आ जाएगा? 5 सेंटीमीटर। अर्थात इनकी भुजाएं कितनी रही होंगी? 5-5 सेंटीमीटर। इनकी भुजाएं कितनी रही होंगी? 5-5 सेंटीमीटर की। ठीक है, इनकी भुजाएं कितनी रही होंगी? 5-5 सेंटीमीटर की। ठीक है, फिर क्वेश्चन कह रहा था इसके एक कोने से 1 सेंटीमीटर भुजा वाला एक छोटा सा वर्ग काटा जाता है। ठीक है, एक कॉर्नर से हम क्या कर लेते हैं? वर्ग कट कर देते हैं। एक कॉर्नर से हमने क्या कर लिया? एक छोटा सा वर्ग कट कर लिया। ठीक है, जिनकी सारी भुजाएं क्या है? 1-1 सेंटीमीटर की हैं। ठीक है, ये 1 सेंटीमीटर का है, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर। कट करने के बाद आप ध्यान से देखिएगा, ये फिगर कुछ इस टाइप से हो जाएगा। ये फिगर कुछ इस टाइप से आपको शो होगा। ठीक है, यहाँ पे हम बना के दिखा देते हैं। ये फिगर कुछ क्या हो जाएगा? इस टाइप से। ये कुछ फिगर, एक सेकेंड भाई, एक सेकेंड भाई। ठीक है, बस थोड़ा सा। ठीक है, देखिएगा फिगर ये कुछ इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा सही नहीं बन रहा, लेकिन आप ध्यान से देखिएगा, फिगर कुछ इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है, ये फिगर कुछ इस टाइप से दिखाई देगा। आप ध्यान से देखो, टोटल यहाँ पे देखा जाए कुछ हमने कट किया। ये टोटल यहाँ पे भुजाएं थी 5 और कट नहीं हुई, तो ये पहले भी 5 थी, अब भी कितनी रही होगी? 5, क्योंकि हमने इधर से कोई चीज़ कट नहीं की। यहाँ पर देखा, पहले भी देखा 5, तो यहाँ पर भी ये कितना रहा होगा? 5। यहाँ पर देखा जाए टोटल, यहाँ से लेकर टोटल देखा जाए, यहाँ से लेकर अगर पूरा होता तो 5 होता ना, टोटल होता तो 5, हमने एक कट कर दिया तो कितना रहा होगा? 4। ऐसे यहाँ से टोटल देखा जाए, ये यहाँ से चलकर अगर यहाँ तक पूरा होता तो 5 होता, लेकिन हमने 1 सेंटीमीटर क्या कर लिया? कट कर दिया, तो ये कितना रहा होगा? ये 4। ये कितना रहा होगा? 4। ठीक है, अब ध्यान से देखना, कॉर्नर पे यहाँ पे हमने कितने कोने पे जो हमने
कट किया वो कितने सेंटीमीटर का वर्ग था, 1 सेंटीमीटर का। तो जाहिर सी बात है ये भी कितना आ रहा होगा 1 और ये भी कितना आ रहा होगा 1। हमने 1 सेंटीमीटर का कम कट किया है ना। देखो आप यहाँ पे भी 1 और यहाँ पर भी 1 बचा, ऐसे यहाँ पर 1 बचा और यहाँ पर 1 बचा हमारे पास। ठीक है, इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। हमसे पूछा क्या परिसीमा। अब बताओ पहले परिसीमा कितनी थी, पहले परिसीमा देखा जाए तो 5 5 10 5 15 5 20। पहले परिसीमा कितनी थी 20। अब देखा जाए तो 5 5 10 4 14 और 15 और 1 16 16 4 20। पहले भी परिसीमा कितनी थी 20 और अब भी परिसीमा कितनी आ रही है 20। आते हैं हम क्वेश्चन पे। कह रहा है नए आकार की परिसीमा वर्ग की परिसीमा की 2 सेंटीमीटर कम है। कम नहीं है, पहले भी वर्ग की जो परिसीमा थी 20 सेंटीमीटर थी और अब भी कितना है 20 सेंटीमीटर ही है। नए आकार की परिसीमा वर्ग की परिसीमा से 4 सेंटीमीटर कम है, ये भी नहीं होगा। नए आकार की परिसीमा वर्ग की परिसीमा के क्या है बराबर है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है सही है। पहले भी 20 सेंटीमीटर थी और कट होने के बाद भी कितना है 20 सेंटीमीटर है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 सेंटीमीटर भुजा वाले 18 वर्ग एक करेंसी नोट को पूरा ढक देते हैं। ऐसे 3 नोटों को ढकने के लिए कितने वर्गों की आवश्यकता होगी, हमसे ये पूछा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को देखिएगा। कह रहा है 2 सेंटीमीटर वाले 2 सेंटीमीटर भुजा वाले जब हमने 18 वर्ग लिए, कुछ इस टाइप से आपको फिगर भी हम दिखा देते हैं, अच्छे से समझा देते हैं। ठीक है, ऐसे मान लो आप ऐसे 18 वर्ग रहेंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये हो जाएगा 7 8 9 10 11 और 12। एक लाइन और हम बढ़ा दें 12। ये हो जाएगा 13 14 15 16 17 और 18। 2-2 सेंटीमीटर की जो भुजाएं हैं वो कितनी है 2-2 सेंटीमीटर की। ये सारे कितने हैं 2-2 सेंटीमीटर के। ठीक है, ये सारे कितने हैं 2-2 सेंटीमीटर के। समझ गए होंगे। कह रहा है कि जब 2-2 सेंटीमीटर वाले जब 2-2 सेंटीमीटर भुजा वाले जब हमने 18 वर्ग लिए, ये हमारे पास 18 वर्ग हैं और वो भी कितने के हैं 2-2 सेंटीमीटर के। जब हमने 2-2 सेंटीमीटर के 18 वर्ग लिए तो कितने करेंसी ढके गए हैं 1 करेंसी। 18 वर्ग मिले तो हमने कितने करेंसी ढके 1 करेंसी को ढका। ठीक है, तो 3 करेंसी को ढकने के लिए कितने वर्ग लगेंगे, हमसे ये पूछा था। आप एक ध्यान से देखिएगा, 1 करेंसी में कितने वर्ग लग चुके हैं 18। तो 3 करेंसी को ढकने के लिए कितने लग जाएंगे 18 का 3 में गुणा कर देंगे तो 18 3 54। कितने वर्ग लग जाएंगे 54 वर्ग लग जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है सही होगा। 18 वर्ग देखो आप 2-2 सेंटीमीटर के हमने कितने वर्ग लिए थे 2-2 सेंटीमीटर के। जब हमने 18 वर्ग लिए थे तो 1 करेंसी ढकी गई, तो 3 करेंसी को ढकने के लिए कितने वर्ग लग जाएंगे 2-2 सेंटीमीटर के 54 वर्ग लग जाएंगे। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चले हम अगले क्वेश्चन पे। अब प्रैक्टिस करते रहिएगा, आपको सीटेट में 15 के 15 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। ठीक है, हम प्रैक्टिस करा रहे हैं, आप लोग ध्यान से प्रैक्टिस करते चलिएगा। ठीक है, जैसे अगला क्वेश्चन ये रहा है, कह रहा है चतुर्भुज को पहचानिए। ठीक है, मेरी 2 सममितीय रेखाएं हैं, मेरे सभी कोण 90 के हैं। तो कह रहा है इनमें से वो फिगर कौन सा होगा, हमसे ये पूछा है। ठीक है, चतुर्भुज को पहचाना वर्ग जिसकी 2 सममितीय रेखाएं हैं और मेरे सभी कोण क्या है 90 हैं। ठीक है, वर्ग में आप यहाँ पे ध्यान दो, ये कुछ इस टाइप से हमारा क्या होता है। ठीक है, ये कुछ इस टाइप से वर्ग होगा, थोड़ा तिरछा होगा। ये मान लो हमारे पास वर्ग है, कह रहा है मेरी 2 सममितीय रेखाएं होंगी। ठीक है, वर्ग में आप ध्यान से देखो, सममितीय रेखा का मतलब होता है ऐसी रेखा जो किसी फिगर को 2 बराबर बराबर भागों में बांट दे और बंटने के बाद एक फिगर को यदि दूसरे फिगर के ऊपर रखा जाए तो नीचे वाला जो फिगर है ना वो ऊपर वाले फिगर से पूरी तरीके से क्या हो जाएगा ढक जाएगा। ठीक है, ऐसी वो लाइन खींचनी होती है। ठीक है, आप यहाँ से देखो, आप वर्ग को हम यहाँ से कट करें तो 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगा और एक को अगर हम दूसरे के ऊपर रखें तो पूरी तरीके से क्या होगा ढक जाएगा। तो ये हो जाएगी हमारी पहली सममितीय रेखाएं। ऐसे आप देखो, यहाँ पे कट किया जाए तो भी 2 बराबर भागों में बट जाएगा और यहाँ से हम बांटें तो भी 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगा और यहाँ से हम बांटें तो भी 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगा। तो यहाँ से देखा जाए तो टोटल कितनी सममितीय रेखाएं हो जाएंगी 4। हमसे कह रहा था कि 2 ही होनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा नहीं। अब आते हैं समचतुर्भुज में, हम यहाँ पे आपको समचतुर्भुज बना देते हैं। ठीक है,
वर्ग है ना, वर्ग को अगर थोड़ा सा तिरछा कर दें तो वो हमारा क्या हो जाता है, समचतुर्भुज। जैसे आप यहाँ पे देखो तो कुछ समचतुर्भुज कैसा होगा, कुछ इस टाइप से होगा, थोड़ा सा क्या हो जाता है, तिरछा हो जाता है। अब चीज यहाँ पे देखना, वर्ग में शीर्ष पर कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 90, लेकिन घूमने के बाद यहाँ पे 90 नहीं होता है, घूमने के बाद यहाँ पर 90 नहीं होता, यहाँ पर भी 90 नहीं बनेगा और यहाँ पर भी 90 नहीं होगा और ऐसे ही यहाँ पर भी 90 नहीं होगा। जबकि क्वेश्चन कह रहे थे मेरी दो सममितीय रेखाएं होनी चाहिए और साथ ही साथ मेरे सभी कोण क्या होने चाहिए, 90 के होने चाहिए। तो यहाँ पे तो 90 हो ही नहीं रहा, इसको भी हम छोड़ देते हैं, आयत में देख लेते हैं। आयत को हम फिगर यहाँ पे आपको बना के दिखा देते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। आयत कुछ इस टाइप से होगा। आयत का मतलब ऐसी चतुर्भुज आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ऐसे चतुर्भुज को हम लोग क्या बोलते हैं, आयत बोलते हैं, ठीक है। जिनकी आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी, ठीक है। यहाँ पर से आप ध्यान दो, इस वाले शीर्ष पे देखा जाए तो 90, आयत में 90 डिग्री का होता है। यहाँ पर भी इस कोने में देखा जाए तो आयत में 90 होता है। ऐसे यहाँ पे आप बनाओगे तो भी 90 होगा और ऐसे इस कॉर्नर पे बनाया जाए तो भी 90 होगा, ठीक है। तो कह रहे हैं मेरी सभी कोण 90 हैं, ठीक है, इनमें सभी कोण 90 हैं, ठीक है। सममिति लाइन देख लेते हैं। आयत को आप जब बीच से कट करोगे ना, ऐसे दो बराबर भागों में, आयत को जब बीच से हम कट किया जाए तो दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा और एक फिगर को दूसरे फिगर के ऊपर रखा जाए तो नीचे वाला जो फिगर है ना वो ऊपर वाले फिगर से पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, ढक जाएगा। तो एक सममिति रेखा ये हो जाएगी, ऐसे एक ये हमारी सममिति रेखा हो जाएगी। तो टोटल देखा जाए तो आयत में कितनी सममिति रेखाएं होंगी, 2। विकर्ण के थ्रू अगर बांटा जाएगा ना, अगर विकर्ण के हिसाब से बांटा जाए तो एक फिगर को जब दूसरे फिगर के ऊपर रखा जाएगा तो नीचे वाला जो फिगर है ना वो पूरी तरीके से नहीं ढकेगा, ठीक है। तो हमसे पूछा भी क्या था, मेरी 2 सममिति रेखाएं होंगी, तो ठीक है, इसमें देखा जाए तो ये 2 सममिति रेखाएं भी है और ये सारे कोण भी क्या है, 90 के बन रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, सही होगा। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आयत की 2 सममिति रेखाएं होती हैं और उनके सारे कोण भी क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। ऐसे ही समांतर चतुर्भुज में देखोगे तो शीर्ष पे 90 डिग्री का कोण नहीं बनेगा, तो ऑप्शन नंबर डी भी हमारा क्या होगा, गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या रहा होगा, सही रहा होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन करिएगा। क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। हमें इन चारों ऑप्शन को ध्यान से देखना है और इनमें से बताना है वो कौन सा ऑप्शन है जो पूरी तरीके से क्या है, सही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहे एक अभाज्य संख्या है। सबसे पहले आपको कुछ एक चीज यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, ऐसी संख्याएं, अभाज्य संख्या का मतलब होता है ऐसी संख्याएं जिनके सिर्फ कितने फैक्टर हों, जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड हों। जिनके सिर्फ कितने गुणनखंड होने चाहिए, 2 गुणनखंड होने चाहिए। यदि किसी भी संख्या के सिर्फ 2 गुणनखंड है तो वो संख्या क्या है हमारे पास, अभाज्य संख्या है, ठीक है। और एक है हमारे पास भाज्य संख्या। भाज्य संख्या का मतलब होता है ऐसी संख्याएं जिनके 2 से क्या हो, ज्यादा गुणनखंड हो। जिनके 2 से क्या हो, ज्यादा गुणनखंड हो। 2 से ज्यादा गुणनखंड होते होंगे वो संख्याएं क्या होती होंगी, हमारी भाज्य संख्याएं होंगी। यदि किसी भी संख्या के सिर्फ 2 गुणनखंड होंगे तो वो संख्या क्या होगी, अभाज्य संख्या होगी। यदि किसी भी संख्या के 2 से ज्यादा गुणनखंड होंगे तो वो संख्या क्या होगी, हमारे पास भाज्य संख्या होती। आते हैं प्रश्न पे, ठीक है। कह रहे ये एक ही जगह लिखा जाएगा, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा करके दिखा देंगे, ये एक, इसको आप रब कर दीजिएगा, ठीक है। ये एक, ठीक है, ऐसा नहीं है, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन पे, चलिएगा ध्यान से देखिएगा। कह रहे एक अभाज्य संख्या है। अब बताओ एक का जब आप गुणनखंड करोगे तो कितना आएगा, एक ही आएगा ना। क्या वो अभाज्य के नियम को लागू होने दे रहा है अपने ऊपर, नहीं। क्या वो भाज्य संख्याएं के नियम को अपने ऊपर लागू होने दे रहा है, नहीं। तो एक क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या कब होती, जब किसी भी संख्या के 2 कम से कम 2 गुणनखंड होने चाहिए। जबकि एक का गुणनखंड करोगे तो सिर्फ क्या आएगा, एक ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या होगा, गलत होगा। एक क्या है, भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या भी नहीं होगी। क्यों, क्योंकि एक का जब आप गुणनखंड करोगे तो एक ही आएगा, जबकि भाज्य के लिए होना कितना चाहिए, 2 से ज्यादा गुणनखंड होने चाहिए, ये भी नहीं होगा। एक भाज्य और अभाज्य संख्या है, दोनों है, नहीं, ये भी गलत है। हाँ, एक न तो एक अभाज्य संख्या है और न ही एक भाज्य संख्या। एक न तो अभाज्य संख्या और एक ना ही भाज्य संख्या। तो ऑप्शन नंबर
डी हमारा क्या है, सही होगा। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, सही होगा। एक ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन करिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 5, 6, 7 है, सबसे छोटे कोण की माप क्या रही होगी, हमसे ये पूछा है। इससे पहले भी इस टाइप के हमने प्रश्न कराए हैं। ठीक है, इससे पहले वाले शायद 5वें, 6वें, 7वें क्वेश्चन पे कुछ इस टाइप के प्रश्न रहे होंगे। ठीक है, फिर भी हम बता देते हैं, या आप प्रैक्टिस करो, वीडियो को पॉज कर लो। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक है भाई, चलिए फिर भी हम कराते हैं। कह रहे हैं एक त्रिभुज के अनुपात, एक त्रिभुज है। ठीक है, कुछ इस टाइप से क्या रहे होंगे, त्रिभुज रहे हैं। ठीक है, इनका अनुपात कितना दिया है, 5, 6, 7। इनका अनुपात कितना दिया है, 5, और कितना दिया है 6, और कितना दे दिया गया हमें 7। ठीक है, तो कह रहे सबसे छोटे कोण का मान। आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180। जबकि यहाँ पर देखा जाए तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होगा, 7 में 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा 13, 13 में 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा 18। यहाँ पर देखा जाए तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना आ रहा है 18x, जबकि 18x बराबर किसके हो जाएगा 180 के, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग रियल में कितना होता है 180। तो 18x बराबर 180 के, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 180 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 10। तो x बराबर आ चुका है क्या हमारे पास 10। हमसे पूछा है सबसे छोटा कोण। इसमें आप बताओ इन तीनों में सबसे छोटा कोण कौन बनाएगा, 5x। तो x बराबर 10, तो 5x बराबर, तो ये हो जाएगा 5 गुणे 10। तो x बराबर 10 के, तो 5x बराबर 10 के, तो 5x बराबर 50 के। तो कहीं ना कहीं त्रिभुज का जो सबसे छोटा कोण होगा वो कौन सा होगा, 50 होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, सही होगा। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रेन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से 28 सितंबर 2021 को 5:30 बजे प्रस्थान करती है। ठीक है, और अगले दिन 21:50 पर चेन्नई पहुंच जाती है। ट्रेन द्वारा यात्रा में लिया गया कुल समय कितना रहा होगा, हमसे ये पूछा है। ठीक है, आप एक बात ध्यान से सुनिएगा, जो रेलवे में जो घड़ी होती है वो टोटल कितने समय को दिखाती है, 24 घंटे को। अब ध्यान से देखिएगा, रेलवे में जो घड़ी होती है वो टोटल समय दिखाती है कितना, 24 घंटे में। 24 घंटे में देखा जाए तो 5:30 बजे प्रस्थान करती है। कहीं ना कहीं 5:30 बजे तक क्या होगी, वो 24 घंटे में से 5:30 घंटा वो ट्रेन नहीं चली होगी। तो 24 घंटे में 5:30 घंटा नहीं चली, तो चली कितना, 18 घंटे 30 मिनट। 24 घंटे में से 5:30 घंटा नहीं चली, कह रहा है कि 5:30 बजे प्रस्थान करती है। कहीं ना कहीं 5:30 बजे के बाद ही तो चली होगी। 5:30 घंटा नहीं चली तो चली कितना, 24 में से घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 घंटे 30 मिनट। ठीक, फिर कह रहा हूँ अगले दिन 21 घंटे 50 मिनट चलती है। और अगले दिन कितना चलती है घड़ी, सॉरी अगले दिन कितना ट्रेन चलती है, 21 घंटे 50 मिनट। तो ये हो जाएगा 21 घंटे 50 मिनट। तो देखा जाए तो टोटल ट्रेन कितना चले, ऐड कर लेते तो 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 और 3 8। इसे हम ऐड कर लें तो 8 और 1 9, और 2 और 1 3, ये हो जाएगा 39 घंटे 80 मिनट। 80 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं, 1 घंटा और क्या लिख सकते हैं 20 मिनट। 80 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं, 1 घंटा 20 मिनट, क्योंकि 1 मिनट में 60 मिनट, अरे सॉरी 1 घंटे में 60 मिनट, तो 60 मिनट ये हो जाएगा 1 घंटा, और 20 मिनट बच जाएगा। और ये रहा हमारे पास 39 घंटे। तो टोटल देखा जाए तो टोटल कितना समय लगा होगा, 39 घंटा ये और 1 40 घंटा। टोटल कितना लगा होगा, 40 घंटे, और कितने लगे होंगे 20 मिनट। तो देखा जाए टोटल तो ट्रेन कितना चली होगी, 40 घंटे 20 मिनट। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, 40 घंटे 20 मिनट। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या रहा होगा, सही रहेगा। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ऐसा ही हम डेली 15-15 क्वेश्चन लाएंगे सीटेट के लिए। अब डेली आप ध्यान से प्रैक्टिस करते चलिए। ठीक है।